नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत ही सुपौल शहर के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और नामचीन विद्यालय आरएसएम पब्लिक स्कूल में है। जी हाँ, कई वर्षों से आरएसएम का नाम कई सारे जगहों पे पूरे जिला में चल रहा है और हमें भी अभी बहुत ही ज्यादा क्या ही बताएं अनुभूति फील हो रही है कि आरएसएम विद्यालय के प्रिंसिपल रत्नीश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए इनसे हम जानते हैं आगामी 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ विद्यालय की तैयारियां हैं और इस विद्यालय में पठन पाठन का जो कार्यक्रम है उन सारी चीजों पे भी हम सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज में। जी धन्यवाद। जी तो इसको सर हाँ जी, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सर हम एजुकेशन की बात कर ले, क्योंकि आरएसएम स्कूल एक ब्रांड है सुपौल शहर का। तो क्या कुछ सर विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन का जो कार्यक्रम है सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? विद्यालय में अभी पठन पाठन में काफ़ी बदलाव भी हुआ है और पहले से भी चला आ रहा है वो भी है। नए चीज को भी जोड़ा गया है। जैसे अब नई शिक्षा नीति 2020-21 की जो निर्देशिका है उसको पालन करते हुए और कुछ अपना भी कुछ अनुसंधान करके जिससे बच्चे का पूरा विकास हो, समेकित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को लागू किया गया है। बहुत सारी गतिविधियाँ शैक्षणिक भी और गैर शैक्षणिक भी गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें कि हमारे यहाँ 25 तरह की क्लब को चलाया जा रहा है पिछले 2 साल से, जिसमें बच्चे 25 तरह के डिफरेंट स्किल्स में बच्चे को ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि उनका फ्यूचर में उनको कोई भी चीज़ की जरूरत पड़े तो वो पूरी तरह से स्वावलंबी हो। एग्जाम्पल में सर जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, स्टोरीज, स्पीच, इसके अलावा भी जैसे ब्यूटिशियन क्लब है, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, आर्ट एंड आर्किटेक्ट, जिसमें कि बच्चे को मतलब अलग अलग कला में निपुणता मिले, तो ये सारा चल रहा है। और भी बहुत सारे 25 तरह में आते हैं, जिसमें रोबोटिक्स है, कोडिंग है, ये सारे क्लब चल रहे हैं। प्लस एक्टिविटी चल रहे हैं, वीकली एक्टिविटी है, वेडनेसडे एक्टिविटी, जिसमें बच्चों को सारा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और ज्ञान से रिलेटेड कार्य हो रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं जो इस विद्यालय में मैनी टाइप ऑफ डिफिकल्ट एक्टिविटी जो है वो बच्चों के विकास के लिए यहाँ पे बच्चों को करवाया जा रहा है विभिन्न तरह से। क्या सर? हाँ, विभिन्न तरह के सारे स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी और एकेडमिक एक्टिविटी भी, शैक्षणिक और स्पोर्ट्स सभी में। इसके अलावा हम लोग के यहाँ शिक्षण में भी बहुत सारे नए तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक्टिविटी करा के पढ़ाने का, और इस सब का नतीजा भी अच्छा मिल रहा है। और जिला के 3 टॉपर हमारे ही स्कूल के हैं। क्या बात कर रहे हैं मैट्रिक में सर? जी, मैट्रिकुलेशन में 1st, 2nd, 3rd तीनों सर आरएसएम विद्यालय के? तीनों आरएसएम से ही हुए हैं। जी, तो कैसा फील कर रहे हैं सर आप ही के? देखिए, ये एक प्राइवेट विद्यालय, सीबीएसई पैटर्न पे आधारित विद्यालय है और यहाँ के बच्चे आप समझ सकते हैं इस बार 2026 में मैट्रिक के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में 1st, 2nd, 3rd ये तीनों बच्चे अपने सुपौल शहर के आरएसएम से हैं। पूरे जिला के टॉपर? पूरे जिला के टॉपर जी। तो और बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है जी। और हम लोग साल में 4 बार पीटीएम भी कराते हैं हर परीक्षा के बाद जी। और पेरेंट्स का भी, अभिभावकों का बहुत बढ़िया हम लोगों को रिस्पांस मिलता है। पीटीएम सीट देते हैं जिसमें हम लोग लिख के देते हैं जी। तो उनका बहुत अच्छा हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है। तो पेरेंट्स पीटीएम आप लोगों को हम बता दें, पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी कि उसमें आपको जो आपके बच्चे हैं वो जिस कक्षा में है उस कक्षा के शिक्षक से अभिभावकों को डायरेक्ट जो है सो आपको रूबरू करवाया जाता है, बातचीत करवाया जाता है और आपके बच्चों के मानसिक और एग्जामिनेशन की जो उनके तैयारियां हैं उनको लेकर जो है वो शिक्षक अवगत कराते हैं अभिभावकों को। क्या सर? जी। तो अब तक का सर आपके विद्यालय, आप सर जब से कार्यभार संभाले हैं एज ए प्रिंसिपल हैं सर, बहुत ही रिस्पेक्टेड पद है आपका, तो अब तक का सर आपका सुपौल में संघर्ष कैसा रहा सर? मुझे काफ़ी अच्छा अनुभूति हुआ यहाँ पे और राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति का स्कूल है, इसके मेंबर्स भी बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मंत्री जी से लेके विधायक, एमएलए, डीएम चेयरमैन है,
एसपी हैं, डीडीसी, सभी लोग, जी तो सभी का समर्थन मिला, सारे अभिभावकों का भी समर्थन मिला। मैंने जो भी यहाँ पे नई चीज़ों को शुरुआत की तो भरपूर समर्थन मिला। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मिला फीडबैक, जिसकी वजह से हमारे विद्यालय का ग्रोथ भी बहुत हो रहा है। मतलब हमारा एडमिशन भी 25% ग्रोथ हो रहा है। हम लोगों ने सेक्शन भी काफ़ी बढ़ाया और सारा सेक्शन फुल है। अभी भी पेरेंट्स का लाइन लगा हुआ है एडमिशन के लिए। तो 500 बच्चे बढ़े हमारे। जी जैसा कि आपको हम बता दें, सचिन महोदय भी बताए थे कि आज से कुछ वर्ष पहले जो है सो 2000 बच्चे थे, लेकिन अभी वो बच्चे बढ़ के 2600 बच्चे हो गए हैं। विद्यालय में टोटल बच्चे 2600 आरएसएम स्कूल में नामांकित हैं। तो 600 बच्चे बढ़े हैं। और बच्चे इसलिए भी बढ़ते हैं, जो विद्यालय का जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ के बच्चे जो अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, तो इस चीज से भी क्षेत्र में अभिभावकों को एक गुडविल संदेश जाता है और उस वजह से भी विद्यालय में बच्चे बढ़ते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। तो आगामी जो सर 15 अगस्त है, उसको लेकर सर विद्यालय में क्या कुछ तैयारियां करवाई गई है बच्चों को, और शहर के जितने सम्मानित अभिभावक गण हैं उन सभी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और हमारे विद्यालय में भी इसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के एक और झंडा फहराया जाता है। इसी स्कूल में ही एक और है, 10 बजे डीएम साहब करते हैं। तो इसलिए सुबह का हम लोग कार्यक्रम थोड़ा छोटा रखना पड़ता है, लेकिन उसी में हम लोग को बच्चे के द्वारा मतलब देशभक्ति का गाना है और नृत्य है, ये सब करने के बाद सभी बच्चे को मिठाई देना, ये सब की तैयारी चल रही है। तो अपने सर विद्यालय में अभी बच्चों को जो है सर वो स्पीच, सिंगिंग, डांसिंग, इस सब का तैयारी सर विद्यालय के जो टीचर हैं, मैम हैं, उन लोगों के द्वारा बच्चों को करवाया जा रहा है ना? बिल्कुल, सबको तैयारी करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है सर। जिले भर से लोग शाम को आते हैं, जब ऐसा होता है तो शाम को सर आते हैं। एनुअल फंक्शन पे भी जिले भर से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, और काफी अच्छा प्रदर्शन रहता है बच्चों का। इसके लिए काफी तैयारी किया जाता है, पीछे से सब तरह से हमारे शिक्षक लगे रहते हैं और बच्चे को तैयार कराया जाता है। अब तक का सर सुपौल शहर के अभिभावकों के बीच आपका सर संबंध कैसा रहा सर? बच्चों के साथ आपका कैसा संबंध रहा, उस अनुभूति को सर बताइए। मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा है। शायद ही कोई अभिभावक है जिन्होंने आके मेरा विरोध किया हो, और लगभग 2600 अभिभावक हैं, लेकिन सभी से बहुत अच्छा तालमेल है और सभी बहुत समर्थन करते हैं मेरे सारे पहल का। मुझे भरपूर समर्थन मिलता है। सर स्टूडेंट और आपके बीच की बॉन्डिंग अब तक का कैसा रहा सर? कभी ऐसा हुआ है कोई परेशानी आई हो? कभी कोई परेशानी नहीं आई है। पूरे स्टूडेंट्स, बच्चों का भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। ऐसा मैं मार्केट के लोगों से जब सुनता हूँ तो मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि बच्चों के द्वारा अच्छी बातें बताई जा रही है। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं जो भी समर कैंप हो रहा है, इसके अलावा जितने भी नए एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, क्लब है, जो भी वेडनेसडे एक्टिविटी, असेंबली भी पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। सभी बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी इस बार एक हम लोगों ने प्रिफेक्टोरियल बॉडी सिस्टम स्टार्ट किया, जिससे बच्चों में लीडरशिप स्किल आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो बहुत सारे हेड बॉय, हेड गर्ल, येलो हाउस को भी हम लोगों ने बनाया, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, हाउस वाइज कंपटीशन करा रहे हैं और लीडर बना रहे हैं, प्रीफेक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें कि डिसिप्लिन प्रीफेक्ट, कल्चर प्रीफेक्ट, स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट। तो ये बच्चे लोगों में इस चीज़ों का बहुत अच्छा। देखिए आप लोगों को हम बता दें, डिसिप्लिन की जो सर यहाँ पे बात किया है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कई सारे इस विद्यालय के ऐसे छात्र हैं जिनके मुख से हमको भी ऐसा बात मार्केट में भी सुनने को मिलता है, कई जगह कभी काल ऐसा होता है, चौक चौराहों पे भी सुनने को मिलता है, जो डिसिप्लिन के मामले में प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जी, मेरा भी दोनों चीज करना पड़ता है। डिसिप्लिन के लिए बच्चों में सही संदेश भी देना है और बच्चे को ज़्यादातर मोटिवेट करना मेरा मेन है। कोई पनिशमेंट, कॉर्पोरियल पनिशमेंट ना दे के बच्चे में वो आदत डलवाना पड़ता है कि वो बच्चे उस चीज़ को करे। तो बस यही प्रयास रहता है। ये भी बच्चे कहते हैं जो आपको सर छात्र छात्राओं से लगाव भी बहुत ज्यादा रहता है, अपने बच्चे की तरह बिल्कुल प्यार देते हैं सर। बिल्कुल बहुत। तो इस वक्त सर आपको जिले भर के तमाम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं जिले के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका दीजिए, और बच्चा जो भी चाहता है, क्रिएटिव स्किल्स बच्चा प्राप्त करना चाहता है, उन लोगों को उसमें मौका दीजिए। और भगवान ने हर बच्चे में कोई ना कोई एक गुण दिया है। अगर वो किसी कारणवश पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा गुण लेके आया है कि अगर वो गुण पे अगर वो बच्चा उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा तो वो पूरे संसार में उसका काफ़ी ख्याति होगा, नाम कमाएगा। सर आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रतीश कुमार है। मैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में हूँ, और मैं भारत के सभी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में, जैसे बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी, फिर देहरादून का यूनिशन है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसके अलावा और भी माउंट लिटरा जे स्कूल, जो जी ग्रुप का माउंट लिटरा जे स्कूल का भी मैं प्रिंसिपल था काफ़ी साल से। तो ये इसके बाद मैं यहाँ RSM स्कूल से 3 साल से यहाँ पे हूँ, लगभग 3 साल होने वाला है। और मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और CBSE के द्वारा मुझे यहाँ के सुपौल जिला का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और चीफ नोडल सुपरवाइजर बनाया गया पूरा कोसी क्षेत्र का। क्या बात है सर, देख सकते हैं, देखिए सर का आप देख सकते हैं जो सर कितनी शालीनता के साथ, और एक शिक्षक में जो गुण होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल, वो बिल्कुल सर बेहतरीन तरीके से हमसे एकदम शांत स्वभाव में मुस्कुराहट के साथ सभी बातों का जो है वो सर जवाब दिया। और हमारे किसी भी सवाल से एक भी बार सर के चेहरे पे ना तो कोई स्टिकर्स दिखी और ना ही कोई उत्तेजना दिखी जो हमारे किसी सवाल से सर नाराज हुए हो। सभी सवालों का सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए। और देखिए ऐसा ये भी होता है जो ऐसे में क्षेत्र के लोगों में भी एक पॉजिटिव संदेश जाता है, जो किस तरह से आपका व्यक्तिगत व्यवहार भी है। और सर इतने बड़े बड़े पद पे हैं, विद्यालय में बताए हैं, जो प्रिंसिपल के पद पे हैं, नोडल पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय संगठन के भी सचिव हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सुपौल शहर में RSM स्कूल में एक ऐसे शिक्षाविद व्यक्ति हैं जो कि कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना योगदान दिया है, और पिछले 3 वर्षों से सुपौल शहर के RSM विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छे शिक्षक मिले हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल मिले हैं। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला में।